सन्ना काहू संग करहो, आपन आप विचार होए निमाना जग रहो, नानक नदरी पार। मान निमाणे तू तणी, तेरा परवासा। हर जियो निमाणिया तू मान, निच जिया चीज करे मेरा गोविंद, तेरी कुदरत का कुर्बान। अंदर सच्चा ने हो लाया प्रीतम अपने, तन मन होए निहाल। जा गुर देखा सामने, ज़ाहरा ज़हूर हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर सुरत गुरु। लोक परलोक दे रखे भगत वशल, बाणी के बोहित कलयुग दे अवतार, ज्ञान दे सागर, दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत स्वरूप धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरु जी दी पावन पवित्र गोद हजूरी दे विच गुरु चरनां नाल गुरु शब्द दे नाल जुड़ बैठी साध संगत, आप जी धनता दे योड़ भागे हो। सतगुरु जी ने दया की है, जिंदगी दे बचे चंद सवासां नूं सफल करन दा समा बख्शिया। गुरु दी बख्शिश गुरु दी मेहर प्राप्त करन दा सानूं बहुत ही प्यारा समा मिले है। आओ सतगुरु तो असीस प्राप्त करिए, तां जो साडा सच नाल मेल हो जाए, गुरु नाल मेल हो जाए, परमात्मा नाल मेल हो जाए, अपने आप नाल मेल हो जाए। देहो सजणिया सिसड़ियां जो होवे साहिब स्यों मेल। साडा अपने सतगुरु दे नाल मेल हो जावे, गुरु तो असीं बख्शिश प्राप्त करनी है, असीस प्राप्त करनी है। सो सच्चे पातशाह मेहर करन, देश प्रदेश गुरु शब्द नाल जुड़ रही साध संगत आप जी का धन्यवाद है। सो लड़ीवर शब्द की विचार आप जी रोजाना गुरुद्वारा सिंह सभा नगर वड्डी म्यानी वार्ड नंबर 1 तो सरवण करते हो गुरु की बख्शिश नाल। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, प्यार बख्शते हो, सत्कार देंदे हो। सो जिन्ना असी किसी नाल प्यार करांगे, चाहे गुरु है, चाहे इंसान है, चाहे प्रकृति है, जिन्ना सत्कार असी किसी नूं देवांगे करांगे, उहदे नालों बहुत ज़्यादा प्यार ते सत्कार सानूं वापस मिलेगा। ये बिल्कुल सच है। तुसी किसी नूं भी, चाहे प्रकृति है, जीव है, निर्जीव है, जड़ है, चेतन है, जूदे ने कोई भी है, किसी नूं तुसी सत्कार ते प्यार करके वेखो, बहुत ज़्यादा तुहाडे नालों किधरे ज़्यादा सत्कार सामने वाले दे अंदर आएगा। इस करके जे किधरे असी गुरु नाल प्यार ते सत्कार गुरु दा कर लईए ते गुरु दे अंदर
बहुत ज़्यादियाँ बख्शिशां तो पहले ही मौजूद ने। सो गुरु वो बख्शियां दे नाल निहाल कर देगा। क्यों? बाणी का फरमान है, बाणी ने मोहर लाई है जी, हर जियो निमानिया तो मान निचीजिया चीज करे मेरा गोबिंद तेरी कुदरत कौ कुर्बान। जैसा बालक पाए भाए सुभाई लख अपराध कमावे कर उपदेश झिड़के भाती बहुड़ पिता गल लावे। पिछले औगन बख्शले प्रभाव आगे मार्ग पावे। सो गुरु दयालु है, बेअंत है, समर्थ है और असी ऐसे गुरु नूं ही चाहुंदे सी ते सानूं मिल पिया जिसनूं बाणी विच रोज़ पढ़दे हाँ। जैसा सतगुरु सुनीदा तैसो ही मैं ढीठ विछड़िया मेले प्रभु हर दरगे का बसीठ। हर नामो मंत्र दृढ़ाइंदा कट्टे होमे रोग नानक सतगुरु तिना मिलाया जिन्हां धुरे पिया संजोग। सो सानू पूर्ण सतगुरु जी मिले हुए ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के रूप दे विच। रोज़ महाराज जी तो अपनियां आशा मुरादां पूरियां करते हाँ, बख्शिशां प्राप्त करते हाँ, शब्द राही विचार राही बख्शिश प्राप्त करते हैं। जीवन सेध मिलती है, जीवन जाच मिलती है, जीवन जीवन का बहुत ही प्यारा ढंग गुरु महाराज जी सानू बख्शिश करते हैं। सो आओ असी शब्द की विचार के नाल जुड़ना है, क्योंकि विद्या विचारिता परोपकारी विचार किसी भी चीज़ का कर लिया जाए तो वह चीज़ जड़ी है आनंद देंदी है। जब तक किसी चीज़ का विचार ना किया जाए, किसी चीज़ को विचारिया ना जाए, किसी चीज़ को खोजा ना जाए, किसी चीज़ को घोखिया ना जाए, वो चीज़ जड़ी है फल तो सफलता नहीं देंदी। मतलब कि जानकारी होनी जरूरी है। गड्डी ते बैठे हुए ड्राइवर को गड्डी के बारे जानकारी होनी बहुत जरूरी है। जे गड्डी बारे जानकारी नहीं तो वह रस्ते दे विच खलोता ते खड़ा रहेगा जो गड्डी खराब हो जाती है। किसानी जिहड़ा किसान करदा है उसनों किसानी बारे जो फार्मर है उसनों नॉलेज ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो वधिया फसल पैदा नहीं कर सकता। जे कोई दुकानदार बंदा है, जे उसनों गाहक दे नाल बोलण दा ढंग नहीं है, उसकी जुबान मिठी नहीं है, तो वह नफा नहीं ले सकता, वो फायदा नहीं उठा सकता। ये लिए भी तजुर्बा जानकारी का होना जरूरी है। एक दुकानदार के लिए भी, चाहे कोई जॉब करता किधरे भी करता, प्राइवेट करता कोई सरकारी करता, जो भी समय का पाबंद नहीं, उसनों भी अपने काम की जानकारी नहीं, अपने महकमे की जानकारी नहीं, धोखा वो भी खा जाएगा। ध्यान देना, जिस इंसान अपने बारे जानकारी नहीं ना, गल इत्थे मुकदी आके। जिस बंदे नूं अपने बारे जानकारी नहीं, वो भी जिंदगी दे विच धोखा ही खांदा है, हमेशा धोखा ही खांदा। इहदा मतलब कि सानू अपने बारे जानकारी का होना बहुत जरूरी है। असीं कहांगे लै सानू किहड़ी नहीं जानकारी, सानू ते सारी जानकारी है अपने बारे। नहीं नहीं, सानू जानकारी है ही नहीं अपने बारे। जिसनों बाणी दे विच लिखिया आप सवारे मैं मिलिया सुख होए। फरीदा जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए। बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माहे। रोज ही इस मन को खोजना, इस मन को कोई खोजो भाई। इहदा मतलब भी अपनी अजे तक जानकारी नहीं, उसी चीज़ को खोजा जाता जिहदी जानकारी ना होए। जे बाणी अपने आप को खोजन को कह रही है, अपने आप को समझन को कह रही है, अपने आप को सवारन को कह रही है, इहदा मतलब किधरे ना किधरे अधूरापन है। किधरे ना किधरे असी अनजान जरूर बैठे हाँ। इस करके अपने आप को जानन दी जिहड़ी इच्छा है वह होनी चाहिए। दूसरे नूं जानन दी इच्छा तो हर एक दे विच रहिंदी है, तुहाडे विच भी ते मेरे विच भी। कई बारी गुस्से विच बंदा कहंदा मैं तैनूं जानदा,
पर उस मूर्ख नूं नहीं पता हुंदा, अग्यानी बंदे नूं नहीं पता हुंदा भी तू किसी नूं किवें जान लएगा। तू खुद नूं ते अजे तक तू जानिया ही कोई ना, तू नहीं जानिया अपने आप नूं। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। जिन मानस ते देवते किए करत ना लागी वार, इस सच्चाई नूं तू नहीं जानिया अजे तक, तू नहीं जानिया। तू किसे नूं जानन दी इच्छा छड्ड, की किसे नूं जान के लेना, तू अपने आप नूं जान। किसे नूं तू समझ के की लेना, तू अपने आप नूं समझ ते अपने आप नूं समझा। अपने आप नूं पहला, अपने आप नूं पहले अपने आप नूं सही बना, दूसरा अपने आप सही बन जाएगा। समाज दा तू भी अंग है, मैं भी समाज दा अंग हाँ। चंगे समाज की कल्पना मैं भी करदा, तुसी भी करदे, असीं सारे करदे हैं। पर चंगे समाज नूं सिरजन की शुरुआत तू अपने तो शुरू कर, अपने आप समाज चंगा बनता जाएगा। आप तो कोई कर्म करना ना चाहे या चाहता नहीं, दूजे कोलों अच्छे काम की उम्मीद रखे ते समाज ने चंगा बनना नहीं। क्योंकि सारियां दी सोच जे तेरे वर्गी हो गई भी शुरुआत चंगे काम की कोई दूजा करे, फिर नहीं। तेनों अपने तो शुरुआत करनी पएगी। किसी भी चंगे अच्छे काम की शुरुआत तू अपने तो कर। चंगा समाज बनाना चाहुंदा है, चंगे समाज में रहना चाहुंदा है, चंगे समाज की कल्पना करदा है, तो फिर महाराज जी कहते चंगा बन जा। जब चंगा बन जाएगा, देश भी चंगा, कौम भी चंगी, घर भी चंगा, गुआढ़ी भी चंगा, महला भी चंगा, सारे चंगे। जां इंज कह लीए साफ साफ, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। जब तू ये समझ लेगा भी मेरे तो दुनिया विच वध बुरा, मेरे नालों ज़्यादा बुरा कोई नहीं है, तो फिर चंगा बनेगा। अपने आप नूं चंगा कह के अगे चंगा नहीं बनिया जाता, कोई चंगा कहे चा चंगा बनिया जाता। गुण दे के कोई शब्द करे चंगा कहे फिर चंगा। जे खुद नूं ही बंदा स्थापित करी जाए मैं चंगा, मेरे वर्गा होर कोई चंगा नहीं, तो महाराज जी कहते ए ते सियाणी गल नहीं है। अपने आप नूं सब तो माड़ा बुरा समझ, दूसरे की चंगियाई नूं तू पकड़ लेगा, तू अपना लेगा। दूसरे की चंगियाई तेरे अंदर नहीं जा रही, क्योंकि तू अपने आप नूं चंगा मन के चल रहे हैं। सो अज दा शब्द भी इन्हां ही विचारां दे नाल संबंधित है। गुरु मेहर करे, बहुत प्यारा शब्द है, ते बड़े प्यारे विचार जिहड़े ने वो सतगुरु जी ने सानू सरवण करवाने हैं। सो आओ जुड़ जाओ शब्द दे नाल, ते बड़े ही प्रेम दे नाल असीं शब्द दी विचार दी आरंभता करते हैं। क्योंकि शब्द जिहड़ा है ना, असीं हुणे ही पंक्ति एक पढ़ी सी, हर प्रेम बाणी मन मारिया अनियाले अनिया राम राजे, जिस लागी पीर परम की सो जाने जरिया। बंदा कहता भी मैनू उसने ऐसी बोली मारी, ऐसी चुभ लाई, ऐदां दी गल कही, मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाजी, मेरे भऊ, मेरे भरा, मैं नहीं भुलनी, मैं भुल नहीं सकदा। जेड़ी गल उसने मैनू इन्नी भैड़ी ला के की, मैं उसनों कदे भी नहीं भुलांगा नहीं या भुल नहीं सकदा। बंदा कहता है ना, मैं नहीं भुल सकता। आखिरी दम तक किसी की मारी हुई चोट नूं बंदा जिहड़ा है वो भुलदा नहीं। बंदा कहता नहीं, मेरे नाल उसने वधीकी की, मैनू आप शब्द बोलिया। जे झूठे लफ्ज़ां दा, माड़े शब्दां दा असर सारी जिंदगी रहिंदा है, ध्यान देना। जे माड़े लफ्ज़ां दा असर, झूठे शब्दां दा असर, अप शब्दां दा असर, मरण तक भी बंदा नहीं शरीक दे ताने मेहणे नूं भुलाउंदा। ते ध्यान देना, जिहड़ी सच दी बाणी है, जिहड़ा सच दा पैगाम है, जो सच तैनू तेरे सतगुरु गुरु नानक तो लैके हुण तक सुनाया जा रहा है, कि उस सच दा असर नहीं होएगा?
कि वह सच का असर नहीं होएगा। जे झूठ का असर मन कबूल करता है, वह मन तो वह रूप है, परमात्मा का रूप है। मन सच का भी, मन सच का भी रूप जिहड़ा है वह बिल्कुल कबूल करेगा। इहदे विच कोई दो राय नहीं, क्योंकि सच जिहड़ा ना दारू है, दारू अखियां दे विच दारू पा लिया जावे ते अखियां साफ हो जांदियां ने। ध्यान देना। ते जदों नाम दा दारू नेत्रां दे विच, कन्नां दे विच, हिरदे दे विच लै लिया जावे, पी लिया जावे, छक लिया जावे, ते महाराज जी कहंदे अखियां दे विचों जिवें दारू मैल कढ़दा है ना, ते सच जिहड़ा सच सबना होए दारू पाप कड्डे धोए। सच जिहड़ा ना वो मनुख दे अंदर जिहड़ा है ना वो पाप जिहड़ा है ना बिल्कुल कढ़ के रख दिंदा, भांडे नूं साफ करके रख दिंदा। पर यह उदों हुंदा जदों सच जिहड़ा प्रैक्टिकल रूप दे विच अंदर वस जावे, उदों जदों सच बिल्कुल प्रैक्टिकल अंदर चला जाए। जाए जी कह लीए रोटी जिहड़ी है थाली दे विच परोस के सामने रख दी जाए, जे उगराई नूं जां बुरकी नूं मूँह दे विच पाया ना जाए, चलो मूँह दे विच भी कोई पा ले, जे उसनूं चबा के अच्छी तरह दे नाल अपने अंदर ना लंघावे, वो लहू ते हड्डियां नूं मजबूत नहीं बनाएगी, ब्लड नहीं बनाएगी। खुराक नूं अंदर लैके जाना पएगा, रोटी नूं अंदर लंघाउणा पएगा। कईयां दे पानी ते रोटी नहीं लंघदी, वो बंदा मर जांदा। ते गुरु नानक महाराज जी कहंदे जिहदे बाणी नहीं लंघदी वो भी मरिया होया, वो भी मरिया होया। मृतक कहिए नानका जै प्रीत नाही भगवंत, वो मुर्दा है जिस दे अंदर सच नहीं। सो इसलिए रोटी ने भुख मिटा दी पेट दी, सच सच ने वो भुख मिटाई जिसनों कहते ने सच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया। कर शांत सुख मन आय वसिया जनीशा सब पुजाइया। साचे नाम की लागे भूख उत भूखे खाए चलिए है दूख, सो क्यों विसरा मेरी माया साचा सह साचे ना। इस करके सच जिहड़ा है बहुत प्यारा है, सच जिहड़ा बहुत प्यारा भोजन है। सो इसकी जिसनों समझ लग जाती है वो खांदे ने, इसनों छकदे ने। जे को खावे जे को पुंचा तिसका होए उधारो, जो इसनों छक लेंदे ने उहदा पार उतारा हो जाता है। आओ शब्द दे नाल जुड़दे हाँ, लड़ीवार शब्द दी विचार बहुत प्यारी विचार है, ध्यान नाल सरवण करना बहुत ध्यान दे नाल। सो गुरु पातशाह जी का शब्द है, श्लोक रम हुंदा है, रोस न काहू संग करो आपन आप विचार। रोस कह देंदे ने गिले ने, शिकवे ने, मैनू उहदे नाल रोस गिला ते शिकवा है। लोग मित्र नाल भी गिला शिकवा रोस करते ने, भाई नाल भी करते ने, परिवार नाल भी करते ने, संबंधी नाल भी करते ने। लोग शिकवा गिला रोस कई बार रब नाल भी करते ने। महाराज जी कहते तेनू दसीए रोस गिला ते शिकवा, रोस जां गिला जां शिकवा ये तेनू करना चाहिए कि नहीं? जे करना चाहिए तो किस ढंग नाल? ये पंक्ति आरंभ हुई है, सो गुरु तो असी सरवण कर लेंगे। महाराज जी कहते रोस न काहू संग करो अपना आप विचार। बंदे दी जिंदगी सारी जड़ी है ना रोस दे विच ही निकल जाती है, गिले दे विच, गुस्से दे विच ते शिकवे विच निकली जाती। महाराज जी कहते क्यों रोस करदा है भाई, क्यों गिला करदा है भाई, क्यों शिकवा करदा है भाई, क्यों? तेनू सोझी नहीं तो तां करदा है।
मैनू तेरे नाल रोष है। महाराज जी कहते ज्ञान नहीं, रोष करेगा ही हो जिसनू ज्ञान नहीं। हाँ, एक अवस्था ते पहुँच के रब नाल रोष करना वो अलग गल है, वो अलग गल है। सो एवें ही जिंदगी रोष दे विच कढ़ देनी ये अज्ञानता है। सो महाराज जी कहते रोष ना काहू संग करो, अपने आप विचार। महाराज जी कहते किसी दे नाल रोष गिला ते गुस्सा ना कर, किसी दे नाल झगड़ा ना कर, तैनू अपने आप नू विचारन दी लोड़ है, तैनू अपने आप नू पढ़न दी लोड़ है। तू दूसरे नू विचारदा रहा, दूसरे नू पढ़दा रहा, दूसरे नू वेखदा रहा, अपने आप नू वेख्या ना, अपने आप नू खोजा ना, अपने आप नू विचारिया ना। इसलिए की होया? दोष आ गया। काहदा दोष आ गया जी? रोष दा दोष आ गया, गिले दा रोष आ गया। ते एक काहदे करके होया? अपने आप नू ना विचारन करके, अपने आप नू ना विचारन करके। महाराज जी कहते जैसा बीजे सोलो ने कर्मा संदड़ा खेत, डाढ़ा दुख ते डाढ़ी परेशानी दा कारण रब नहीं। दुख दलिद्र आलस ते जिंदगी दे विच सफल ना होण दा रोस गिला रब ना। कोई रोस करी जांदा है मैं जिंदगी विच सफल नहीं होया अपने माँ बाप ते, कोई रोस करी जांदा है अपने मित्र ते मैं वध नहीं सकिया, कोई रोस करदा अपने भाई ते भरा ते, कोई किसे ते रोस, कोई किसे ते रोस। महाराज जी कहंदे हो आ की करदा तू? रोस ना काहू संग करहो, अपने आप विचार। तू अपने आप नू विचार के वेख, अपने आप नू पढ़ के देख, तेनू पता लग जाएगा। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज चमकौर दी गढ़ी दे विच अपने पुत्रा नू शहीद करवा के बाबा अजीत सिंह जुझार सिंह जी तीन प्यारे ते होर बड़े जान तू प्यारे पुत्रां तो प्यारे सिखां नू शहीद करवा के परमात्मा दा शुकराना करदे ने। शिकवा गिला ते रोस नहीं, रोस नहीं करदे रब नाल भी रब ने मेरे नाल ये भाना वरता दिता, रब ने मेरा सब कुछ बिगाड़ दिता, रब ने मेरा आनंदपुर साहब जिहड़ा वो इस तरह कर दिता, मेरे परिवार नू वख कर दिता। गुरु गोबिंद सिंह जी दे मुख तो किसी भी इतिहास दे पन्ने तो दस दो भी गुरु गोबिंद सिंह ने रब नू कोई मेहना ताना मारिया होवे, रोस मारिया होवे। असी हुण अपने वाल आ जाइए क्योंकि शब्द बड़ा प्यारा है। थोड़ी जी भी कोई परेशानी हुंदी चल रोस, चल गिला, चल गुस्सा। महाराज जी कहंदे आ ही रह गया। पता क्यों? क्योंकि तेरे कोल विचार नहीं आया, तेरे कोल खोज नहीं आई, तेरे कोल विवेक बुद्धि नहीं आई, तेरे को अपने आप नू पहचानन वाला आईना नहीं आया, मतलब शीशा नहीं मिलिया। जिस शीशे दे विचों तू अपने आप नू वेखना सी वो शीशा तेनों मिलिया ही नहीं। वो शीशा पता कित्थों मिलदा सी, केड़ा सी? ओ सी शब्द, ओ सी गुरबाणी। जदों गुरबाणी ने तेनों शीशा दिखाना शुरू किया तेनों गुस्सा लग गया ते महाराज जी हराम खोर मैनू कहंदे ने, महाराज जी मैनू किरत घन कहंदे ने, महाराज जी मैनू चोर कहंदे ने, महाराज जी मैनू ठग कहंदे ने। आ शीशा सी। जैसी मनसा तैसी दशा। जे मैं काली पग बन्नी है तो मैनू शीशे विच काली विखनी है, ठीक है जी। मैं हुण काली बन्नी है तो लाल थोड़ो विख जानी है शीशे विच। जे मेरे कर्म माड़े ने
ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੇਰੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਲ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵੀ ਆ ਹੈ ਤੂੰ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਰੋਸ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਸ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਦਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਚੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੱਡ ਭਾਈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਨਹੀਂ ਧੀਏ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਜ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੰਢਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਧਰਵਾਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਲੰਬੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਰੋਸ਼ਨ ਕਾਹੂ ਸ਼ੰਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੋਸ, ਸੱਸ ਦਾ ਨੂੰਹ ਨਾਲ, ਨੂੰਹ ਦਾ ਸੱਸ ਨਾਲ, ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪਿਓ ਨਾਲ, ਭਰਾ ਦਾ ਭਰਾ ਨਾਲ, ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ, ਭੈਣ ਦਾ ਭੈਣ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਣਪ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਿਆਣਪ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਆ ਗਈ, ਰੱਬ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਏਗਾ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਗਣ ਕੱਢ ਲੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਹੀ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਦਿਸਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਦਿਸਣਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ, ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਸ ਨਾ ਕਾਹੂ ਸੰਗ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਿਚਾਰ। ਕਿਸੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਝਗੜਾ ਏਕ ਨਿਬੇਰੋ ਰਾਮ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ। ਉਸ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਣ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਗੁਣ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਗੁਣ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਦਿਸੇ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਗੁਣ। ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਜੀਵ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਠਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਦਾ ਗੁਣ। ਮੇਰੇ ਕਦਮ ਜੇ ਤੁਰ ਕੇ ਚੱਲਣ ਤੇ ਕੇਵਲ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣੇ, ਤੁਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਣ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰਨ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਜੇ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੋਚੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੇ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਕੋਈ
ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿਸ ਤੇ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਪਾਤਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਹਰ ਹੈ? ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ? ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਵਸ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ? ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ, ਦੂਜਾ ਯਕੀਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇ ਬਈ? ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਗੁਣ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਗੁਣ ਦਿਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਦਿਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਭ ਆਵ ਗੁਣ ਮੈਂ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਕੰਤ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਈ, ਨਾ ਮੈਂ ਰੂਪ ਨਾ ਬੰਕੇ ਨੈਣਾ, ਨਾ ਕੁਲ ਢੰਗ ਨਾ ਮੀਠੇ ਬਹਿਣਾ, ਕਵਣ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਣਪਤ ਮਿਲੋ ਮਿਲੀ ਮੇਰੀ ਮਾਈ, ਰੂਪਹੀਨ ਬੁੱਲ ਬਦ ਬੁੱਲਹੀਨੀ ਮੋਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਨ ਦੂਰ ਤੇ ਆਈ, ਰੂਪਹੀਨ ਬੁੱਧ ਬਲਹੀਨੀ ਮੋਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਨ ਦੂਰ ਤੇ ਆਈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਣ ਹੀ ਦਿਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੋਏ ਦੋਏ ਲੋਚਨ ਪੇਖਾਂ ਹੋਂ ਹਰ ਬਿਨ ਔਰ ਨਾ ਦੇਖਾਂ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਧਰੀ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਹਰ ਬਿਨ ਔਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਹਰ ਬਿਨ ਔਰ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਦਿਸਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੇ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ? ਨਫ਼ਰਤ। ਜਿੱਥੇ ਨਫ਼ਰਤ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਏਗਾ? ਨੋ। ਜਿੱਥੇ ਦਵੈਸ਼ ਦੁਈ ਦੁਬਦਾ ਭਰਮ ਈਰਖਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਚੇਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੋਵੇ, ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਗਿੱਲੀ ਕੁਰਸੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ। ਦਾਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰਨਾ, ਬੈਠਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਫ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਕਾ हुजरा साफ कर उसके आने जाने के लिए, गैरों का ध्यान उठा उसके बिठाने के लिए। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਲ ਲੱਖੋ ਤਮੰਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਲ ਤੇ ਤੇਰਾ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਤਮੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹਦੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਰੱਬ ਦਿਲ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਬੈਠੇਗਾ ਭਾਈ?
मेरे दिल दे विच ते पता नहीं की दुनिया दा बैठा पिया ते रब कित्थे बैठेगा। सो विचार बड़ी प्यारी है ते लंबी हो जा रही है, जिन्नी मर्जी लंबी कर लो, मैं नहीं करदा, क्योंकि जिहड़ा खजाना है ना गुरु ग्रंथ साहिब नूं सागर कहंदे ने, गुर सागर रतनी भरपूर है, ये वधदा ही जांदा, ये वधदा ही जांदा। आनंद है ना, आनंद आनंद वधे ना तो आनंद कादा, ज्ञान कादा जे ज्ञान सीमित ही रहा, जे ज्ञान सीमित ही रहा, ज्ञान की कोई हद नहीं, गुरु ग्रंथ साहब दे ज्ञान की कोई हद नहीं। चलो अगे चलते हैं। सो महाराज जी कहते इस करके रोस ना दई, भी दोष ना दई, ददे दोष ना देव किसे दोष कर्मा अपने, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दी जाए और जाना। इस करके दोष नहीं देना, अपने आप नू दोष देना। पता की संगत कीती है चंगे पुरखां दी, वो हमेशा कहते पल्ले नाल गल बन, कदी नहीं कहना नूह ने भी मेरी सस माड़ी, मेरा सहुरा माड़ा, ते कदी नहीं सस ने कहना मेरी नूह माड़ी, कदी नहीं गवांढी ने कहना मेरा गवांढी माड़ा, कदे शरीक ने नहीं कहना मेरा शरीक माड़ा, कदे भरा ने नहीं कहना मेरा भरा माड़ा, मेरे रिश्तेदार माड़े। पता की कहना, पता की कहना, ये तजर्बा है सतपुरखों का हुंदा। कहते तू कहना भी तू नहीं चंगा, बस मैं चंगा हुंदा ना। सचमुच ये गल जे मनुख सचमुच चंगा हुंदा ते अग्यों भी इसनों चंगा ही मिलता है। नफरत पता कदों प्राप्त होती है, जदों खुद दे अंदर नफरत पैदा होती है। सानू अग्यों कबूल पता कदों सुनने पैंदे ने, जदों आप कबूल बंदा बोलदा है, चाहे घर विच चाहे बाहर विच। घर विच फसाद लड़ाई पता कदों होती है, दोनों दे विचों जे एक चुप कर जाए ना परिवार दे विचों, ते कदी भी चीज़ गल वधदी नहीं। ध्यान देना, दोष बंदा एक दूजे ते दिंदा नहीं जी, इन्हें मैनू इंज किया जी, इन्हें मैनू इंज किया, दोने दोषी ने। घर की गल बाहर आउणी नहीं चाहिए सी, पता जी आई तो दोष दोनों का है, एक का ना कहना। जे घर दे विच झगड़ा बाहर आउंदा ना, चाहे मेरा घर चाहे तुहाडा, ਇਹਦਾ मतलब दोवें ही गलत ने। जे दोनों विचों एक भी गुरमत वाला हुंदा, सवाल नहीं सी पैदा हुंदा, वो चुप ही कर जाता है, एक चुप ही कर जाता है, वो चुप नहीं किया। इस करके ये चीज़ वधी। सो महाराज जी कहते इस करके दोष ना दें किसी नूं, अपनी सोच नूं दोष दें, अपनी जुबान नूं दोष दें, अपने आप नूं दोष दें भी हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई। ते भगत जी की पंक्ति एक पढ़ लेने हैं। सब ते हम तो बुरे ते कह दिता सी, फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए, देही रोग ना लगे, पल्ले सब किच पाए। ध्यान देना, मैं अगे भी बेनती की थी, जदों किसी प्रति साडे भाव खराब हुंदे ने, उसनूं ते खैर पता ना होवे, अपने आप नूं बंदा दुखी कर लैंदा है, अपने आप नूं बंदा परेशान कर लैंदा है। जिस दी कोई निंदिया करदा है ना, उसनूं पता ही नहीं हुंदा कि मेरी कोई निंदिया करदा है, पर जो निंदिया करदा है वो अपने आप नूं उस समय तो ही खराब करना, मैला करना, गुरु तो दूर करना शुरू कर लैंदा है। इस करके चंगे भाव आने, किसी प्रति चंगी सोच आनी, अपने आप विच चंगियाई नूं पैदा करना है। किसी प्रति माड़ी सोच आनी, अपने आप नूं खंड खंड करना है, अपने आप नूं खुद परेशान करना है। अपनियां परेशानियां दा जिम्मेवार बंदा खुद है, खुद दी सोच है। इस करके दोष नहीं। गुरु महाराज जी कहते हुण बड़ी अगली प्यारी पंक्ति है, ये भी तत्त सार है अगली पंक्ति च। महाराज जी कहते हुण पता की गल, होए निमाणा जग रहो, नानक नदरी पार। कहते तू धीरे सुभाव वाला, तू धीरज सुभाव वाला बन जा। होए निमाणा जग रहो, नानक नदरी पार। परमात्मा की मेहर नज़र दा तू पात्र बनना चाहता है तो महाराज जी कहते निमाणा हो जा। गुरु अमरदास जी नूं की कहते ने, निमाणियां दे मान। एडे निमाणे जिहड़े सी गुरु अमरदास जी, दुनिया दे विच अज तक कोई एडा निमाणा देखिया नहीं। गुरु अंगद देव जी का पुत्र भाई दातू तखत ते बैठिया नूं पैर दे नाल ठुड्डा मारदा है, ठुड्डा मार के कहंदे उठ उठ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਮਾਣਾ ਜਗ ਰਹੋ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਿਮਾਣਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਗਰੀਬ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਬਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਭਾਈ ਦਾਤੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲੱਤ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਢਾ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਅੱਗਿਓਂ ਉਹ ਕਹੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਚੋਟ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਮਲ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਛੱਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ, ਚੋਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਹੋਏ ਨਿਮਾਣਾ ਜਗ ਰਹੋ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਇੰਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਈ, ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸੋ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ। ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਪੌੜੀ ਰਾਰਾ ਰੀਨ ਹੋਤ ਸਭ ਜਾਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਧੂੜ ਬਣਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਣਨਾ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਜਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਜਾ, ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਧੂੜ ਬਣਦਾ ਮਤਲਬ ਸਤਿਕਾਰ, ਭਾਵ, ਪ੍ਰੇਮ, ਇੱਜ਼ਤ, ਮਾਣ, ਗੁਣ ਲੈਣਾ। ਧੂੜੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੰਦਰੀ ਸੋਹਾ ਨਾਨਕ ਤੈਸੈ ਨਾਲੇ। ਧੂੜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੋਂ ਢਲ ਜਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਝੁਕ ਜਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਗਰੀਬੀ ਲੈ ਆ, ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਮਾਣਾਪਨ ਲੈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਰ ਰੁਖ ਸਰਾਏ ਦਾ ਅਤ ਦੀਰਘਤ ਮੁੱਚ ਹੋਏ ਜੇ ਆਵੇ ਆਸ ਕਰ। ਜਾਹੇ ਨਿਰਾਸੇ ਕਿਤ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬੱਕ ਬੱਕੇ। ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਪੱਤ ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੂੜ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੂੜੀ ਵਿੱਚ ਲੁੜੰਦਰੀ ਸੋਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ, ਧੂੜੀ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਰਾ ਰੀਨ ਹੋਦ ਸਭ ਜਾਕੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਚ ਜਾਂਦਾ, ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਚੰਗਾ। ਰਾਰਾ ਰੇਨ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਜਾਗੀ, ਤਜ ਅਭਿਮਾਨ ਛੁੱਟੇ ਤੇਰੀ ਬਾਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਰੇਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਰਨ ਦਰਗੇ ਤੋਂ ਸਿੱਝੇ ਭਾਈ, ਇਸ ਜਗਤ ਦੀ ਰਣ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸੂਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੂਰਾ ਕੇਵਲ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਪਾਨ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਜਾਗੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁੱਗ ਮੈਂ ਸੋ ਕਈਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ, ਕਾਮ, ਵਾਸ਼ਨਾ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਹੰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤਦਾ, ਫਤਿਹ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸੂਰਮਾ, ਉਹ ਯੋਧ ਹੈ। ਰਨ ਦਰਗੇ ਤੋਂ ਸਿੱਝੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵਲਾਈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਰਹਿਤ ਰਹਿਤ ਰਹਿ ਜਾਏ ਬਿਕਾਰਾ, ਗੁਰਪੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਅਪਾਰਾ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਭਟਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਬਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਹਾਣੀ, ਬਸ 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 ਰਹਿਤ ਰਹਿਤ ਰਹਿ ਜਾਏ ਬਿਕਾਰਾ। ਛੱਡ ਦੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਛਡਾ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬਸ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੰਸਾਰ, ਦੇਖ ਲੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਸ ਤੇ ਰੰਗ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਅਪਾਰਾ। ਇਹ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਤੇ ਰੰਗ ਨਾਮ ਰਸ ਮਾਤੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ
उस रस विच मस्त रहिंदे ने और वो अपने आप की सोध करते ने। राते रंग नाम रस माते, नानक हर गुर कीनी दाते। ते उन्हां दा गुरु उन्हां नूं बहुत वड्डी दात दे दिंदा है। गुरु दे नाल जुड़ जाना, गुरु नूं समझ जाना, गुरु दी बख्शिश किरपा दे पात्र बन जाना, ये दात है। ये दात उन्हां नूं मिल जांदी है जिहड़े गुरु दी किरपा नाल गुरु नाल जुड़ जांदे ने, जो अपनी जिंदगी दा समा गुरु नूं दिंदे ने, गुरु लई कढ़दे ने। उन्हां नूं बहुत कीमती दात गुरु दी बख्शिश मिलदी है। इस अज दे शब्द दी बहुत प्यारी विचार, लड़ीवार विचार गुरु महाराज जी ने सेवा लई है, जो आप जी ने सरवण किया है। गुरु महाराज जी तुहाडे एक एक सवास नूं लेखे विच लाउण, तुहाडा सुनिया पढ़िया प्रवान हो जाए, आत्मा का शिंगार बन जाए, तुहानू सब नू खुशी मिले, आनंद मिले, सब दे परिवारां दा भला होवे। अरदास करदे हां, असीस मंगदे हां गुरु तो। सो इसलिए गुरु दे शब्द नाल भाई जरूर जुड़िया करो। देश प्रदेश मेरिया वीर ते भैणां जड़ियां जुड़दियां ने, उन्हां दा भी धन्नवाद। अगे इस विचार नू शेयर भी करया करो, लाइक भी करया करो, तां जो होर भी इस गुरु नानक दे शब्द रूपी भोजन नू छक सके। सेवा दे विच तुसी इस तरह भी हिस्सा पा सकते हो। भुलां चुकां दी खिमा फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।